जब दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर होगा तो उसे गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। वो इन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के दीन और ईमान पर हमला करेगा, लोगों को गुमराह करेगा और उन्हें ईमान से कुफ्र की तरफ ले जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दज्जाल का एक बड़ा हथियार वो बेहया औरतें होंगी जिनका जिक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में किया कि वो लिबास पहनकर भी नंगी नजर आएंगी। दज्जाल उन्हीं औरतों को इस्तेमाल करेगा ताकि वो लोगों को गुमराही में मुब्तला करे, उनके दिलों में फितने डाले, उनके ईमान को छीन ले और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बना दे। यही वो खतरा था जिसके बायस सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब दज्जाल का जिक्र सुनते तो खौफ से कांप उठते, जोर जोर से रोते और अल्लाह ताला की पनाह तलब करते। काश हमारे दिलों में भी वही खौफ और वही एहसास मौजूद होता। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दज्जाली औरतों के बारे में बताएंगे जो दज्जाल के सबसे बड़े मददगार बनेंगी। ये औरतें कौन होंगी? दज्जाल के पास औरतों की कितनी तादाद होगी? कौन सी औरतें सबसे पहले उसके पास पहुंचेंगी? और दज्जाल के ज़ामे में ऐसा क्या होगा कि लोगों को अपनी औरतों को घरों में कैद करना पड़ेगा, यहां तक कि रस्सियों से बांधना पड़ेगा। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयां बयान फरमाई वो आज के दौर पर हर्फ ब हर्फ पूरी होती नजर आ रही हैं। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के ज़माने को अपनी आंखों से देख रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से बढ़कर कोई फितने वाली चीज़ छोड़कर नहीं जा रहा। यह हदीस सही बुखारी में मूव्ड है। इसका मतलब है कि आखिरी ज़माने में औरतें जीनत, फैशन, बेहयाई और दुनिया के लालच के बायस सबसे बड़ा फितना बन जाएंगी। मर्द उनकी तरफ माइल होकर गुमराही में पड़ जाएंगे और यही दौर दज्जाली निज़ाम का दौर होगा। इस निज़ाम में औरतों को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाएगा। उन्हें शोहरत, फैशन और नीम बरहना लिबास के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। गुमराही फैलाई जाएगी, ईमान कमज़ोर किए जाएंगे। और अफसोस कि आज ये सब कुछ हमारे ही दौर में खुल्लम खुल्ला होता दिखाई देता है। दिन रात बेहयाई फैलाई जा रही है और हमारे माई में मुब्तला होकर दीन से दूर होते जा रहे हैं। ईमान सिर्फ अल्फाज और ज़बान तक महदूद होकर रह गया है। लोगों ने इस्लाम का लिबास तो पहन रखा है मगर अंदर से इस्लाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अफसोस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना क़यामत से पहले सबसे बड़ा फितना होगा और हर इंसान के ईमान को आजमाया जाएगा। ये फितना सिर्फ अक्ल या इल्म का नहीं बल्कि ईमान, हया और किरदार का इम्तिहान होगा। दज्जाल के फितने से मुतासिर होने वालों में सबसे बड़ी तादाद औरतों की होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के ज़ाहिर होने के वक्त एक शख्स अपने घर आएगा और अपनी माँ, बेटी, बहन या बीवी को रस्सियों से बांधेगा ताकि वो बाहर न निकलें, क्योंकि वो दज्जाल की तरफ जाने के लिए बेकरार हो जाएंगी। ये रिवायत मसनद अहमद, तबरानी और हाकिम में मौजूद है। इस हदीस से मालूम होता है कि दज्जाल के ज़माने में औरतों पर इसके फितने का असर इस कदर शदीद होगा कि बहुत सी औरतें इसके झूठे जादू, दौलत, आसाइश और खुद साख्ता खुदाई दावों से मुतासिर हो जाएंगी। वो समझेंगी कि दज्जाल ही निजात देने वाला है, क्योंकि वो बज़ाहिर मोजिज़ात जैसे काम दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, ज़मीन से अनाज निकालेगा, मर्दों को जिंदा दिखाने जैसी खराफात करेगा और लोगों को दुनियावी नेमतें देगा। दज्जाल के फितने में औरतों का ज़्यादा मुब्तला होना इसलिए भी बताया गया है कि दज्जाल के पास बेपनाह माल और दौलत होगी। दुनिया के ख़जाने उसके हाथ में होंगे और माल और दौलत की मोहब्बत औरत की फितरत में है। वो उसे हासिल करने की ख्वाहिश रखती है, मगर वो औरतें कामयाब होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की हकीकी दौलत दी और दुनिया की मोहब्बत से बेनियाज कर दिया। दज्जाली निज़ाम में औरतों को जीनत, बेपर्दगी और शोहरत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये फितना हया को ख़त्म कर देगा। मीडिया, फैशन, शोहरत और आज़ादी के नाम पर औरत को सामने लाकर मर्दों के ईमान को कमज़ोर किया जाएगा। फिर उन मुसलमानों को कुफ्र में धकेल कर हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिया जाएगा और जहन्नम का रास्ता दिखाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक एक ही जंग जारी है और वो है ईमान और कुफ्र की जंग। शैतानी ताकतों ने हर दौर के अंदर मुसलमानों को बेहयाई और गुमराही के अंदर मुब्तला करके ईमान से दूर कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बना दिया। और हमारे आज के दौर में और आने वाले वक्त में भी यही होने वाला है। यही वो औरतें होंगी जिन्हें दज्जाली औरतें कहा जाता है, यानी वो औरतें जो बेहयाई, नुमाइश और दीन से बेजारी के जरिए शैतान के निज़ाम को मजबूत करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल के बारे में सुने
उसे चाहिए कि उससे दूर रहे, क्योंकि जो शख्स दज्जाल के पास जाएगा वो उसके फितने में फंस कर काफिर बन जाएगा। अबू दाऊद की हदीस 4319 में। इसीलिए मोमिनों को खास तौर पर अपनी औरतों और बच्चों को दज्जाल के फितने से बचाने का हुक्म दिया गया, क्योंकि औरतें ज्यादा नर्म दिल और जल्द मुतासिर होने वाली होती हैं और दज्जाल इन्हीं कमजोरियों को इस्तेमाल करेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर जमाने में औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, उनके सर ऊंट के कोहान जैसे होंगे, वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। सही मुस्लिम। ये वही औरतें होंगी जो दज्जाली निज़ाम की तैयारी करेंगी, यानी फैशन, नुमाइश और फहाशी को आम करेंगी, ताकि जब दज्जाल जाहिर हो तो उसके लिए ईमान और हया से खाली माहौल तैयार हो चुका हो और लोग आसानी के साथ उसके फितने में मुब्तला होकर उसको अपना खुदा मान लें और अपने ईमान से हाथ धो बैठें। ये बड़ा खतरा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पीछे औरतें ज्यादा होंगी, यहां तक कि लोग अपनी औरतों को घरों में बांध देंगे कि वो दज्जाल के पास न जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में ऐसे लोग होंगे जो फख्र गुरूर में मुब्तला होंगे। औरतें नंगी हो जाएंगी, जीनत और फैशन उनकी जिंदगी का मकसद बन जाएगा और वो दीन से दूर हो जाएंगी। यानी ऐसा वक्त ऐसा आएगा जब हया खत्म हो जाएगी। औरतें बेपर्दगी को मामूल समझेंगी, बल्कि पर्दा करना ऐब समझा जाएगा और बुराई को अच्छाई समझा जाने लगेगा। यही जमाना दज्जाल के ज़हूर से पहले का दौर होगा। जब दज्जाल अपना उरूज पाएगा तो दुनिया के मीडिया, टेक्नोलॉजी और फरेब के निज़ाम के जरिए वो रहमत के पर्दे में कुफ्र फैलाएगा। उस वक्त औरतों के दो वाज़े गिरोह होंगे। पहला गिरोह दज्जाल की पैरोकार औरतों का होगा। ये वो औरतें होंगी जो फैशन ज़दा होंगी, आज़ादी के नाम पर बेहयाई इख्तियार करेंगी, ज़ाहिरी दौलत, शुहरत और इज्जत की भूखी होंगी, ईमान से तकरीबन खाली होंगी। अगर आज के दौर पर नज़र डाली जाए तो ऐसी औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो उस दज्जाली निज़ाम का हिस्सा बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर बेपर्दगी के साथ बैठकर बेहयाई, फहाशी और गंदगी को आम कर रही हैं और लोगों के दिलों से हया और ईमान को मिटा रही हैं। दूसरा गिरोह वो मोमिन औरतें होंगी जिनके दिल खौफ खुदा से लबरेज होंगे। वो हमेशा हिजाब में रहने वाली, इबादत गुजार, कुरान की कारी, तहज्जुद गुजार, आंसुओं में अल्लाह से दुआ करने वाली पाकीज़ा औरतें होंगी। ये वो ख़वातीन हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक मर्दों के लिए चुना है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद होता है कि पाक मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतें और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें हैं। सूरह नूर आयत 26। यही मोमिन औरतें होंगी जिन्हें अल्लाह अपनी रहमत में छुपा लेगा। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे तो यही औरतें उम्मत ईमान का मजबूत हिस्सा बनेंगी। दज्जाल की साथी औरतें दुनिया परस्त, ईमान से गाफिल, फैशन और शोहरत में मुब्तला और ज़ाहिरी कामयाबी से मुतासिर होंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल मदीना के करीब दलदली मैदानों में उतरेगा और सबसे ज्यादा उसके पास जाने वाले लोग औरतें होंगी। यहां तक कि एक शख्स अपने घर वापस जाएगा और अपनी माँ, बेटी, बहन, फुफ्फी और खाला तक को बांधेगा ताकि वो दज्जाल के पास न चली जाएं। ये हदीस वाज़े करती है कि दज्जाल का सबसे बड़ा मजमा औरतें होंगी। वो दज्जाल की ज़ाहिरी ताकत, नेमतों और धोखे वाले मोजिज़ात से फरीफ्ता हो जाएंगी। मोमिन मर्द अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपनी औरतों को घरों में महफूज रखेंगे, उन्हें बाहर निकलने से रोकेंगे ताकि वो दज्जाल के फितनों का शिकार न बने। दज्जाल की पैरवी करने वाली औरतों की असल वजह यही होगी कि दज्जाल के पास दुनियावी चमक दमक, ज़ाहिरी जादू और फरेब दिया हुआ खजाना होगा। वो जमीन से खजाने निकालेगा, बारिश बरसाएगा और रिस्क बांटेगा। यही सब कुछ उन कमजोर दिल औरतों को अपनी तरफ खींच लेगा और वो उसके झूठे निजाम का हिस्सा बन जाएंगी। औरतें उसको रहम दिल और मददगार समझेंगी और ये औरतें चाहेंगी कि उन्हें भी बहुत ज्यादा मालो दौलत और दुनिया के खजाने मिल जाएं। दज्जाल इंसानियत की भलाई के नारे लगाएगा। नर्म दिल औरतें जज्बात में आकर उस पर यकीन कर लेंगी। जो औरतें नमाज, हिजाब और कुरान से दूर होंगी वो सबसे पहले उसके जाल में फंसेंगी। मसीह दज्जाल का फितना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। यह आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। दज्जाल का फितना इंसानी तारीख़ के सबसे ख़तरनाक फितनों में शुमार होता है और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को उस मसीह दज्जाल के फितने से ना डराया हो। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी अपनी उम्मत को इस अजीम फितना दज्जाल से बार बार खबरदार किया।
आप खातमुन नबीयीन हैं और आपने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कोई नबी मबूस नहीं फरमाया मगर उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से ज़रूर आगाह किया। मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो और वो तुम ही में ज़ाहिर होगा। जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो बहुत से लोग उसकी पैरवी करेंगे और उनमें सबसे बड़ी तादाद यहूदियों की होगी। दज्जाल इस्फहान की एक यहूदी बस्ती से निकलेगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो खास किस्म की चादरें और शालें पहने होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि दज्जाल के खुरूज के वक्त उसकी गैर मामूली कुव्वत, उसकी चालें, उसका फरेब और उसके दिखाए हुए मौजिज़नुमा धोखे बेशुमार लोगों को अपने जाल में फांस लेंगे और उनमें सबसे ज्यादा तादाद औरतों की होगी। यहां तक कि मर्द जब अपनी औरतों को दज्जाल की तरफ माइल देखेंगे तो उन्हें रस्सियों से बांधकर घरों में रोक कर रखेंगे ताकि वो दज्जाल के पास ना जाएं, उसे ना देखें और उसके जाल में आकर उसकी पैरवी ना शुरू कर दें। लोग दज्जाल की पैरवी या तो उसके पास जमा किए गए दुनियावी वसाइल की वजह से करेंगे या उसकी ताकत के खौफ से या फिर इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी की बुनियाद पर। उन्हीं में वो यहूदी भी शामिल होंगे जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। इमाम मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल की पैरवी इस्फहान के 70,000 यहूदी करेंगे जिन पर खास किस्म की चादरें होंगी। यहूदी दज्जाल की सबसे ज्यादा पैरवी इसी वजह से करेंगे कि उनके बातिल और तहरीफ शुदा अकीदे के मुताबिक दज्जाल ही वो मुंतज़िर यहूदी मसीह है जिसे वो मसीह इब्ने दाऊद कहते हैं। ये महज झूठ और बहतान है। वो समझते हैं कि दज्जाल आएगा और उनके लिए अजीम यहूदी सल्तनत कायम करेगा और बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम से हुक्मरानी करेगा। ये बात बातिल और खुली गुमराही है। काना झूठा दज्जाल वही फरेबकार बादशाह है जिसके खुरूज का यहूदी सदियों से इंतजार कर रहे हैं। जब अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो यहूदियों ने उन्हें झुटलाया, इनकार किया। उन्हें और उनकी वालदा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान तराशे, यहां तक कि उनके कत्ल की साजिश तक की। उनका अकीदा है कि जब कुद्स में सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल दोबारा तामीर होगा तो उनका नाम निहाद मसीह ज़ाहिर होगा जो यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो ये गुमान रखते हैं कि जब मसीह दज्जाल निकलेगा तो कहेंगे कि यही वो मसीह है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इसीलिए यहूदी इसके सबसे पहले पैरोकार बनेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल की पैरवी इस्फहान के 70,000 यहूदी करेंगे जिन पर तयालिस होंगे। तयालिस या तैलिसान एक ऐसा बगैर सुला हुआ लिबास है जो कंधे पर डालकर पूरे जिस्म के गिर्द लपेटा जाता है। अबू नुऐम रहमहुल्लाह ने जिक्र किया कि इस्फहान के ताबे एक गांव था जिसे इल्लहूदिया कहा जाता था और वो यहूदियों की रिहाइश के लिए मखसूस था। ये गांव इसी हालत में रहा यहां तक कि मेहदी बिन मंसूर अब्बासी के दौर में अय्यूब बिन ज़ियाद ने उसे आबाद किया तो मुसलमानों ने वहां रिहाइश इख्तियार कर ली, मगर यहूदियों के लिए भी इसका एक हिस्सा बाकी रहा। सही दलाइल वाज़े करते हैं कि मसीह दज्जाल का खुरूज मशरिक़ से होगा, खास तौर पर खुरासान के इलाके से, और इससे भी ज्यादा वजाहत के साथ इस्फहान की समत से। खुरासान आज के ईरान यानी कदीम बिलाद फारिस का हिस्सा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ की एक सरजमीन से निकलेगा जिसे खुरासान कहा जाता है और इसकी पैरवी वो कौमें करेंगी जिनके चेहरे चपटी ढालों जैसे होंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया दज्जाल इस्फहान की यहूदी बस्ती से निकलेगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिनके सरों पर ताज होंगे। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बज़ाहिर वल्लाहु आलम इससे मुराद तर्क हैं जो दज्जाल के मददगार होंगे। हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह मजीद फरमाते हैं कि दज्जाल का पहला ज़हूर इसी इस्फहान की इल्लहूदिया नामी बस्ती से होगा। दज्जाल का ये फितना जो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना है, पूरी जमीन में फैल जाएगा और अहादीस नबविया से जाहिर होता है कि ये फितना पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और कुछ भी इसके शर से महफूज नहीं रहेगा। नबी करीम ने फरमाया कि मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा और मस्जिद तौर के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं बचेगा जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया बेशक काना दज्जाल मसीह गुमराही मशरिक़ की तरफ से निकलेगा और लोगों में इख्तिलाफ और तफरीक के ज़माने में आएगा। वो ज़मीन पर जहां तक अल्लाह चाहेगा 40 दिन में पहुंच जाएगा। हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने फरमाया
कि दज्जाल हर जगह जाहिर होने के बाद हलाक होगा सिवाय मक्का और मदीना के। फिर वो बैतुल मुक़द्दस का कस्द करेगा जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और उसे कत्ल फरमाएंगे। दज्जाल के पैरोकार और सख्त तरीन लोग बहुत ज्यादा होंगे और कई ग्रोहों पर मुश्तमिल होंगे। आम काफिर ज्यादातर उसके फितनों और उसके हाथों जाहिर होने वाले झूठे कामों से मुतासिर होंगे, खास तौर पर यहूदी, क्योंकि रिवायत में आया है कि इस्फहान के 70,000 यहूदी उसकी पैरवी करेंगे। बहुत से मुसलमान भी उसके हाथों जाहिर होने वाले झूठे मौजिज़ात और फितनों से मुतासिर हो जाएंगे, खास तौर पर आम मुसलमान, जाहिल लोग, देहाती, औरतें और बच्चे। डॉक्टर यूसुफ उल वाबिल ने कहा कि दज्जाल के पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी, अजमी, तुर्क और मखलूत लोग होंगे, जिनमें अक्सर देहाती और औरतें होंगी। देहाती इसलिए ज्यादा होंगे कि उन पर जहालत गालिब है और वो सही इल्म से दूर है। औरतें भी जल्द मुतासिर होंगी और उन पर जज्बात और जहालत गालिब होंगे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मदीना के मरकना नामी वादी के शोर ज़दा इलाके में उतरेगा और सबसे ज्यादा तादाद में जो उसके पास जाएंगी वो औरतें होंगी। यहां तक कि आदमी अपने घर वालों, अपनी माँ, बेटी, बहन और फुफ्फी को रस्सियों से बांध देगा ताकि वो दज्जाल के पास न जाएं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से हम सलामत रहने और ईमान की हिफाजत की दुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि बनु तमीम अरब के मशहूर कबाइल में से हैं जो दज्जाल के फितने पर सबसे ज्यादा सख्त मिजाज होंगे। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने मसीह दज्जाल की कहानी का जामे खुलासा बयान करते हुए फरमाया कि दज्जाल का ज़हूर सबसे पहले इस्फहान की अल यहूदिया नामी बस्ती से होगा और उसके 70,000 यहूदी पैरोकार हथियारों और ताजों के साथ उसकी मदद करेंगे। इसी तरह 70,000 तातारी और खुरासान के लोग भी उसके साथ शामिल होंगे। दज्जाल पहले एक जाबिर बादशाह की सूरत में जाहिर होगा, फिर नबूवत का दावा करेगा और आखिर में रुबूबियत का दावा करेगा। इसकी पैरवी ज्यादातर जाहिल, कम फहम और निचले तबके के लोग करेंगे। वो शहर शहर, किला किला और इलाके इलाके पर कब्जा करता चला जाएगा और मक्का और मदीना के सिवा कोई शहर उसके जुल्म से महफूज नहीं रहेगा। इसका जमीन पर क़याम 40 दिन होगा, जिनमें एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। अल्लाह ताला उसके हाथों बहुत से खिलाफ अक्ल काम जाहिर करेगा, जिनके जरिए वो जिसे चाहेगा गुमराह करेगा और अहले ईमान को साबित कदम रखेगा। आमीन। मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दज्जाल के दौर में ही होगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह हिदायत हैं जबकि दज्जाल मसीह गुमराही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरक़ी मीनार पर नाजिल होंगे और मोमिन और मुत्तकी लोग उनके गिर्द जमा हो जाएंगे। फिर आप अपने साथियों के साथ दज्जाल की तरफ बढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बाब लुद के मक़ा पर उसका पीछा करेंगे। जैसे ही दज्जाल उनके सामने आएगा वो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। फिर आप अपनी नेज़े के वार से उसे कत्ल कर देंगे। अल्लाहु अकबर। आप फरमाएंगे कि मेरे पास तेरे लिए एक ऐसा वार है जो तुझसे बच नहीं सकता। इसी मकाम बाब लुद पर उसका खात्मा होगा। इस पर अल्लाह की लानत हो। दज्जाल मसीह गुमराही है, बातिल है, झूठा है और कज़्ज़ाब है, जबकि मसीह हिदायत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उसे अपने हाथों कत्ल करेंगे और उसके यहूदी पैरोकार भी मुसलमानों के हाथों तबाह होंगे। मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दूसरी मर्तबा नुज़ूल के मंटल हैं। यहूदी अपने झूठे मसीह दज्जाल के पहले ज़हूर के मुंतज़िर हैं और ईसाई दावा करते हैं कि वो अल्लाह के बेटे के तौर पर तस्लीस के एक हिस्से की हैसियत से वापस आएंगे, माअज़ल्लाह। मगर अहले हक का ईमान है कि मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम इस्लाम की दावत देने वाले, खैरुल अनाम मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करने वाले और शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक फैसले फरमाने वाले हुक्मरान की हैसियत से नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक लोगों पर हुक्म चलाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल आखिरी ज़माने में जाहिर होगा और ये सबसे बड़ा फितना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि दज्जाल ज़मीन पर हर जगह जाएगा मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा। इसके फितने से बचने के लिए मोमिन को चाहिए कि वो अपनी नमाज और ईमान पर मजबूत रहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने में सबसे ज्यादा मुब्तला औरतें होंगी। यहां तक कि लोग अपनी बेटियों, बहनों और बीवियों को घरों में बांध कर रखेंगे ताकि वो दज्जाल के पास न जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि दज्जाल इस्फहान की यहूदी बस्ती से निकलेगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिन पर ताज होंगे।
और वो दज्जाल के साथ उसके ज़ाहिरी मोजज़ात और दुनियावी चमक के ज़रिए लोगों को फ़रेब देंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि दज्जाल के हाथ में आसमान से बारिश बरसा देने और ज़मीन से अनाज उगाने की कुदरत होगी, और वो मर्दों को जिंदा दिखाने जैसे झूठे मोजज़ात दिखाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल के बारे में सुने उसे चाहिए कि उससे दूर रहे, क्योंकि जो उसके पास जाएगा वो उसके फितने में फंस कर काफिर बन जाएगा। अबू दाऊद हदीस 4319 में ये वारिद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के ज़हूर के वक्त लोग अपने घर वापस जाएंगे और अपनी माँ, बेटी, बहन या बीवी को रस्सियों से बांध कर रखेंगे ताकि वो दज्जाल के फितने में मुब्तला न हो। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि दज्जाल मदीना के मरकना नामी वादी के शोरज़दा इलाके में उतरेगा और सबसे ज़्यादा तादाद में जो उसके पास जाएंगी वो औरतें होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन क़याम करेगा। एक दिन ज़मीन के साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर, और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि दज्जाल के हाथ पर अल्लाह बहुत से खिलाफ़े अक्ल काम ज़ाहिर करेगा, जिनसे वो अपनी मखलूक में से जिसे चाहेगा गुमराह करेगा और अहले ईमान को साबित कदम रखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के साथ सबसे ज़्यादा सख्त मिजाज लोग बनु तमीम होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दज्जाल ज़मीन पर हर जगह जाएगा मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा, और बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाएगा जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और उसे कत्ल करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि दज्जाल के ज़हूर के वक्त लोग उसके फ़रेब, झूठे मोजज़ात और दुनियावी दौलत से मुतासिर होकर उसके पैरोकार बनेंगे। बाज़ लोग उसके खौफ से उसकी पैरवी करेंगे या उसके पास मौजूद चीज़ों की वजह से। दज्जाल के ज़हूर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरक़ी मीनार पर नाजिल होंगे और मोमिन उनके गिर्द जमा होंगे। वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दज्जाल के पीछे जाएंगे और बाबलद के पास उसका खात्मा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने में सबसे ज़्यादा मुब्तला औरतें होंगी, ख़ास तौर पर वो जो नमाज, हिजाब और कुरान से दूर होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की ज़ाहिरी मोजज़ात से बहुत से आम मुसलमान, जाहिल लोग, देहाती, औरतें और बच्चे भी मुतासिर होंगे। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल ज़मीन पर हर जगह ज़ाहिर होने के बाद हलाक होगा, सिवाय मक्का और मदीना के। इमाम मुस्लिम में वारिद है कि दज्जाल के ज़हूर के वक्त सबसे ज़्यादा सख्त लोग बनु तमीम के होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि दज्जाल मशरक़ की ज़मीन खुरासान से निकलेगा और उसकी पैरवी अजमी, तर्क और मखलूत लोग करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के हाथ में अल्लाह की तरफ से दिखाए जाने वाले झूठे मोजज़ात के ज़रिए वो लोग गुमराह होंगे और अहले ईमान साबित कदम रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की सबसे बड़ी तादाद औरतों की होगी और मर्द अपने अहले खाना को उसके फितने से बचाने के लिए घरों में महफूज रखेंगे। ये तमाम अहादीस और रिवायात ये ज़ाहिर करती हैं कि दज्जाल की पैरवी करने वाले और उसके ज़हूर का फितना आखिरी ज़माने में सबसे बड़ा होगा और ये ज़मीन के हर कोने में अपनी लपेट में लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के ज़हूर से पहले दुनिया में ऐसी अलामात ज़ाहिर होंगी जो पहले कभी न देखी गईं। बाजार, सड़कें, मीडिया और टेक्नोलॉजी उसके फितना के लिए वसीला बन जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के ज़माने में मर्दों और औरतों के दरमियान ताल्लुकात में फितना बढ़ेगा। औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और जीनत, शुहरत और दौलत की मोहब्बत में गिरफ्तार होंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि दज्जाल की पैरवी करने वाले औरतें सबसे ज़्यादा होंगी और लोग अपनी बेटियों, बहनों और बीवियों को घरों में बांध देंगे ताकि वो दज्जाल के पास न जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के हाथ में झूठे मोजज़ात होंगे। वो ज़मीन से ख़जाने निकालेगा, बारिश बरसाएगा और मर्दों को जिंदा दिखाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि दज्जाल के सामने सबसे ज़्यादा धोखा खुर्दा लोग औरतें और कमज़ोर ईमान वाले होंगे। इमाम बुखारी और मुस्लिम में वारिद है कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा मगर बाकी दुनिया में अपनी पकड़ कायम करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के ज़हूर के वक्त दुनिया में 2 तरह की औरतें होंगी। एक वो जो ईमान और हया की हामिल होंगी, इबादत गुजार और कुरान की कारी,
ये अल्लाह के मुत्तकी बंदों के लिए मुहाफिज होंगी। दूसरी वो जो फैशन, जीनत और दुनियावी शोहरत के शौकीन होंगी। दज्जाल की ताकत और झूठे मोजज़ात से मुतासिर होकर उसकी पैरवी करेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की सबसे बड़ी तादाद यहूदी होंगे, खास तौर पर इस्फहान की 70,000 यहूदी बस्ती से। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि दज्जाल खुरासान से ज़ाहिर होगा। उसके हाथ पर अल्लाह की तरफ से ऐसे कांख होंगे जो अक्ल से बाहर हैं। अहले ईमान को आजमाएगा और कुफ्फार को फरेब देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की ज़ाहिरी नेमतों और मोजज़ात से बहुत से मुसलमान भी मुतासिर होंगे। आम लोग, जाहिल, देहाती और औरतें उसके फितना में मुब्तला होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए हर मोमिन को नमाज कायम रखनी चाहिए। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि दज्जाल मदीना के शोरज़दा इलाके में उतरेगा, यहाँ तक कि लोग अपने घर वालों को रस्सियों से बांधेंगे ताकि वो दज्जाल के पास न जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के ज़हूर के वक्त दुनिया में फितना ऐसा होगा कि हर चीज़ मुखर्रब और हर दिल धोखे में होगा। हज़रत इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल सबसे पहले इस्फहान की यहूदी बस्ती से ज़ाहिर होगा और 70,000 यहूदी उसकी मदद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरक़ी मीनार पर नाजिल होंगे। वो दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे बाब लद के पास नेज़ा से कत्ल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली औरतें वो होंगी जो नमाज, हिजाब और कुरान से दूर होंगे। दज्जाल के ज़हूर के वक्त दुनिया के मीडिया, टेक्नोलॉजी, माली ताकत और झूठे मौजज़ात उसके फितना के लिए इस्तेमाल होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल ज़मीन पर हर जगह जाएगा मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि दज्जाल के ज़हूर के वक्त बनु तमीम सबसे सख्त मिजाज लोग होंगे और दज्जाल के फितना के खिलाफ मुज़ाहिमत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के ज़हूर के बाद लोग या तो उसके खौफ से, उसके मालो दौलत से या उसकी ताकत के धोखे से उसकी पैरवी करेंगे। ये तमाम अहादीस वाज़ेह करती हैं कि दज्जाल का फितने आखिरी ज़माने में सबसे बड़ा होगा। ये दुनिया के हर कोने में अपनी लपेट में लेगा। औरतें उसमें सबसे ज़्यादा मुब्तला होंगी। मोमिन मर्द अपनी औरतों को उसके फितने से बचाने के लिए हिफाजत करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद ये फितना ख़त्म होगा और दज्जाल और उसके यहूदी पैरोकारों का खात्मा होगा। अल्लाह की हिफाजत हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अदद ख़ल्क़िका व रिदा नफ़्सिका व ज़िनता अर्शिका व मिदाद कलिमातिका। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातकल मुस्तक़ीम व थब्बितना अलैहि या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा जन्निबनल फ़वाहिश वल फ़ितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। अल्लाहुम्मा थब्बितना बिल क़ौलि थ्साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा व अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना हुस्नल ख़ातिमा वल फ़िरदौसिल आला मिनल जन्नह बिग़ैरि हिसाबिन वला सबक़ति अज़ाब बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।